हम सभी भारतीय लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। इसी के कारण विदेशी आक्रांताओं और अंग्रेजों ने इस देश को अपना गुलाम बनाया था और अपार संपत्ति इस देश से लूट कर ले गए थे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर भारत को सोने की चिड़िया किन तथ्यों के आधार पर कहा जाता था। प्राचीन भारत वैश्विक व्यापार का केंद्र था। प्राचीन काल में भारत खाद्य पदार्थ, कपास, रत्न, हीरे इत्यादि के निर्यात में विश्व में सबसे आगे था। भारत उस समय विश्व का सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र था। कुछ लोग मानते हैं कि भारत प्राचीन काल में केवल मसालों के निर्यात में आगे था। उनकी जानकारी के लिए यह बताना जरूरी है कि भारत मसालों के अलावा कई अन्य उत्पादों के निर्यात में भी अग्रणी देश था। एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल हुआ करता था, जिसके चलते हर कोई हमारे देश पर शासन करने का सपना देखता था। भारत पर शासन करने के मकसद से यहाँ पर कई लोग द्वारा आक्रमण और कई राजाओं द्वारा राज भी किया गया है। वहीं हमारे देश पर अंग्रेजों ने भी काफी लंबे समय तक हुकूमत चलाई और इस दौरान भारत को कई तरह के नुकसान भी हुए हैं। जहाँ पहले भारत देश को एक सोने की चिड़िया होने का दर्जा मिला था, किन कारणों से हमारे देश को यह दर्जा मिला हुआ था, उन कारणों के बारे में आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। भारत को सोने की चिड़िया कहे जाने का कारण। भारत को यह नाम कई वजह से मिला हुआ था। उस दौर में भारत के राजाओं के पास काफी धन और संपत्ति हुआ करती थी। वहीं भारत में मसाले, कपास और लोहा काफी अच्छे मात्रा में पाए जाते थे और इन चीजों को अन्य देशों के लोग द्वारा खरीदा जाता था। इसके अलावा उस समय भारत की अर्थव्यवस्था भी काफी अच्छी हुआ करती थी। वहीं भारत को सोने की चिड़िया कहे जाने के अनेक कारण इस वीडियो में बताया गया है। पहला, मोर सिंहासन। भारत को सोने की चिड़िया कहने के पीछे जो एक सबसे बड़ा कारण हुआ करता था, वो मोर सिंहासन था। इस सिंहासन की अपनी एक अलग ही पहचान हुआ करती थी। कहा जाता था कि इस सिंहासन को बनाने के लिए जो धन इस पर लगाया गया था, उतने धन में 2 ताजमहल का निर्माण किया जा सकता था। लेकिन साल 1739 में फारसी शासक नादिर शाह ने एक युद्ध जीतकर इस सिंहासन को हासिल कर लिया था। आखिर ऐसा क्या खास था इस सिंहासन के बारे में और किसका था, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। मोर सिंहासन का इतिहास। मोर सिंहासन का निर्माण शाहजहां द्वारा 17वीं शताब्दी में शुरू किया गया था। इस सिंहासन के निर्माण के लिए शाहजहां ने काफी खर्च किया था। इस सिंहासन को बनाने के लिए करीब 1000 किलो सोना का प्रयोग किया गया था। इतना ही नहीं, इस सिंहासन में कई देश कीमती पत्थर जुड़े हुए थे। इन पत्थरों के अलावा इस सिंहासन की शान कोहिनूर हीरे ने बढ़ा दी थी। ये हीरा भी इस सिंहासन में लगा हुआ था। वहीं इस सिंहासन की कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 4.5 अरब की बताई जाती है, जो कि भारत के रुपए के अनुसार 450 करोड़ रुपए की है। दूसरा, कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरे का जिक्र आप लोगों ने कई बार सुना होगा। आपको पता ही होगा कि ये हीरा भारत के पास हुआ करता था, जिसके बाद ये हीरा कई लोगों के हाथों से गुजरते हुए आज इंग्लैंड की रानी के ताज की शान बढ़ा रहा है। उस समय पूरे विश्व में इस हीरे का आकार सबसे बड़ा हुआ करता था। वहीं कहा जाता है कि ये हीरा 5000 साल पुराना था। तीसरा, मंदिरों में सोने की भंडार। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने कुछ समय पहले एक आकलन में कहा था कि भारत में अभी भी 22,000 टन सोना लोगों के पास है, जिसमें लगभग 3000 से 4000 टन सोना भारत के मंदिरों में अभी भी है। एक अनुमान के मुताबिक भारत के 13 मंदिरों के पास भारत के सभी अरबपतियों से भी ज्यादा धन है। यदि मंदिरों के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो भारत कल भी सोने की चिड़िया था और आज भी है। चौथा, भारत के उस्मान अली खान दुनिया के सबसे अमीर आदमी। हैदराबाद के शासक उस्मान अली खान को टाइम मैगजीन द्वारा साल 1937 में दुनिया का सबसे अमीर आदमी घोषित किया गया था। इतना ही नहीं, टाइम मैगजीन ने उनकी फोटो अपनी पत्रिका के कवर पेज पर भी लगवाई थी और मैगजीन के मुताबिक उस वक्त उनके पास दुनिया में सबसे ज्यादा संपत्ति हुआ करती थी, जो कि उस समय अमेरिका की अर्थव्यवस्था के 2% के बराबर मानी जाती थी। उस्मान अली खान ने साल 1911 में हैदराबाद के शासक के तौर पर गद्दी संभाली थी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक
और महाराष्ट्र राज्य उस वक्त हैदराबाद का भी हिस्सा हुआ करता था। निजाम की शान और शौकत देखकर उस समय भारत में राज करने वाले ब्रिटिश इंडिया भी हैरान रह गई थी। कहा जाता है कि उनके पास कई तरह के हीरे हुआ करते थे। निजाम इतने अमीर थे कि उनके पास हीरे का गोल्फ की गेंद हुआ करती थी। वहीं इस वक्त इस हीरे को दुनिया में 5वां सबसे बड़ा हीरा नामित किया गया था और इसकी कीमत 10 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। इतना ही नहीं, निजाम ने साल 1947 में ब्रिटिश की रानी को उनकी शादी में हीरे का हार तोहफे में भेज दिया था, जिस हार को निजाम ऑफ हैदराबाद के हार के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने ब्रिटिश की मदद करने के लिए उन्हें 2 लड़ाकू जहाज दिए थे और उनकी इस मदद के लिए उनको साल 1946 में ब्रिटिश ने सम्मानित भी किया था। 5वां, अपनी खुद की थी मुद्रा। उस्मान अली खान के पास अपनी खुद की मुद्रा भी थी जो कि हैदराबाद में चलती थी। उस मुद्रा को उस्मानिया सिक्का कहा जाता था। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद उनके शासन के काल में ही खोला गया था। 6, निजाम के पास भी 50 रोल्स रॉयस थे। कहा जाता है कि एक बार एक ब्रिटिश अधिकारी ने उनका मजाक बनाया था और कहा था कि उनकी रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदने की क्षमता नहीं है। इस मजाक का जवाब निजाम ने 50 रोल्स रॉयस खरीद दिया था। इतना ही नहीं, इन गाड़ियों का प्रयोग वो कूड़ा उठाने के लिए किया करते थे। उस्मान अली खान के शासन के बारे में पढ़कर आपको ये तो अंदाजा लग ही गया होगा कि उनके पास काफी दौलत हुआ करती थी। वही भारत की सोने की चिड़िया होने का दर्जा मिलने के पीछे एक कारण उनकी दौलत भी हुआ करती है। भारत की अर्थव्यवस्था बेशक इस समय ज्यादा खास ना हो, मगर कहा जाता है कि 1000 ईर्ष पूर्व के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे अधिक थी। इतना ही नहीं, भारत में कई तरह के कीमती पत्थर भी पाए जाते थे। इसके अलावा भारत में खूब मात्रा में सोना भी मौजूद हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ इन सब चीजों में गिरावट आने लगी। भारत के महान शासक ने अपने शासनकाल में अपने राज्य की तरक्की के लिए कई कार्य किए थे, जिससे कि उनका राज्य हमेशा से धनी रहा करता था। कहा जाता है कि मुगल शासन के दौरान देश की आय ब्रिटेन के पूरे राजकोट से भी बड़ी थी। इसके अलावा भारत में ही सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। भारत कई चीजों का आयात और निर्यात भी किया करता था। भारत देश शुरू से ही हर चीजों को लेकर धनी रहा है। हमारे देश में खेती के जरिए कई चीजों का उत्पादन कई वर्षों से किया जाता रहा है। वहीं भारत की जमीन पर कई मात्रा में सोने और हीरे भी पाए जाते थे। वहीं भारत में मौजूद इन्हीं चीजों को अंग्रेजों और दूसरे देश के राजाओं द्वारा लूट लिया गया था और जिसके कारण हमारे देश को काफी हानि हुई थी। अगर भारत में इन लोगों द्वारा शासन नहीं किया जाता तो शायद आज हम ये कह सकते थे कि भारत एक सोने की चिड़िया है। लेकिन समय समय के साथ भारत का स्थान दुनिया में कम होता चला गया और ये सवाल पीछे छोड़ गया कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।